साथियों, क्या आपके परिवार में भी कोई 10-12 वर्ष से छोटा बालक या बालिका एडेनॉइड्स की समस्या से ग्रसित है? क्या उसके नाक और गले के बीच की जो ग्रंथि है जिसको एडेनॉइड्स कहा जाता है वो फूल गई है? क्या उसको भी रात भर श्वास लेने में दिक्कत आती है और मुंह से श्वास लेना पड़ता है और पीड़ादायक स्थिति बहुत कष्ट तक पहुंच गई है? आपको कहीं ना कहीं उसकी जन्म पत्रिका में इसका कारण खोजना होगा, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रहों में ही हमें संकेत दे देती है कि कौन सी बीमारी से कौन सा जातक जो है वो कब पीड़ित होगा। हम उसका समाधान बाहर खोजते रहते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारा ये जो चैनल है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर समर्पित है, शोध परक है, और इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कोई भी एपिसोड देखने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका या पीड़ित व्यक्ति की जन्म पत्रिका सामने खोल करके देखिए, ताकि जो जो यहां पर आपको समीकरण बतलाए जा रहे हैं उस पर आपका विश्वास पुख्ता हो और स्वयं आप निर्णय करें। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना चाहिए। साथियों, बुध ग्रह, मर्क्यूरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमारे वाणी तंत्र का, नाक कान गले बोलने, इस सब का कारक ग्रह है, बुद्धि का कारक ग्रह है। जन्म पत्रिका में यदि वो कहीं ना कहीं गलत स्थान पर प्लेस्ड है तो वो ये समस्या जरूर देता है। आज हम आ जाते हैं धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर। वैसे तो धनु लग्न की जन्म पत्रिका में बुध एक अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि सप्तमेश है और दशमेश है। लेकिन यदि वो इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो इस बालक या बालिका को वो एडेनॉइड्स की गंभीर समस्या दे देता है। इन्फेक्शन भी बहुत लंबे स्तर तक उसके फैल जरूर जाता है और ये स्थायी रोग का शिकार कर देता है व्यक्ति को। साथियों, यदि यही बुधदेव इस मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए तो ये जो एडेनॉइड्स की समस्या है ये सीवियर रूप धारण कर लेती है। कई बार तो डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आता है। साथियों, यदि यही बुधदेव इस जन्म पत्रिका में इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो इस जातक या जातिका के लिए बचपन से ही, नवजात की अवस्था से लेकर के ही जो डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे, हॉस्पिटल के पेटे खर्च होता है वो बहुत लंबा और स्थायी रूप से चलता रहता है। माता पिता इस बात को लेकर के भी परेशान होते हैं। साथियों, यदि यही बुधदेव नीच राशि के होकर के और इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो कहीं ना कहीं ये इस शिशु, इस बालक, इस बालिका के साथ ही माता का जो स्वास्थ्य है उसको भी कहीं ना कहीं खराब करने का कार्य कर देता है। साथियों, आप देखिए, कंप्यूटराइज्ड यदि आपके पास में जन्म पत्रिका है तो बुधदेव यदि जन्म पत्रिका में 0 डिग्री विराजमान है या वो 28 या 29 डिग्री विराजमान है। जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो 0 डिग्री का जो ग्रह है अर्थात वो नवजात अवस्था में है। 28-29 डिग्री का यदि कोई ग्रह है तो वो वयोवृद्ध अवस्था में है। और आम जीवन में भी हम देखते हैं कि जो नवजात शिशु है और जो वयोवृद्ध है वो बलहीन होता है। अपने दैनिक कार्यों के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो बलहीन होने के कारण ये कहीं ना कहीं ईएनटी की समस्या भी बच्चे को जरूर दे देता है। इसके अतिरिक्त साथियों, आप देखिए कि बुध देव जो है, क्या वो सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं? क्या वो अस्त अवस्था में है? तो अस्त अवस्था में भी वो रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाते हैं। जो हेल्थ चाहिए ईएनटी की उसको लेकर के नहीं हो पाता और बच्चा जो है वो सर्दी जुकाम खांसी बुखार से बहुत आसानी से वो ग्रसित हो जाता है। साथियों, इसके अतिरिक्त तो कुछ मारक ग्रहों के साथ में यदि बुध की युति हो, खासतौर पर इसी जन्म पत्रिका में, सबसे पहले यदि जन्म पत्रिका में आप देखिए कि कहीं पर भी बुध और शनि ये एक साथ में विराजमान है तो शनि का कार्य ही है कि शनह शनह चले, वो उस रोग को स्थायी और लंबे समय तक चलाने का कार्य करता है।
इसके अतिरिक्त यदि हम इस जन्म पत्रिका की बात करें तो शुक्र भी एक अति मारक ग्रह है। तो बुध और शुक्र की भी युति इस जन्म पत्रिका में उस बालक या बालिका को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी ईएनटी के अतिरिक्त अवश्य दे देता है। साथियों, एक और मारक ग्रह है और वो है चंद्रमा। यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी किसी भी भाव में बुध और चंद्रमा की युति है, चंद्रमा क्षीण स्थिति में है, बलहीन है, तो भी चंद्रमा जो है वो मानसिक तनाव का, शीतलता के रोगों का कारक होता है। बहुत आसानी से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार उस बच्चे को होता ही है हमेशा। साथियों, ऐसे सभी बालक बालिकाओं के जो माता पिता हैं उनको चाहिए कि इस बालक को, बालिका को जो महादशा चल रही है, उस महादशा को यदि साध लिया जाए, जिसका कि माध्यम है महादशा मंत्र साधना। और जिस किसी भी समीकरण से बन रहा है, तो बुध के अभिमंत्रित जल का यदि नियमित रूप से उसको सेवन कराया जाए तो इस समस्या से जड़ मूल से और शीघ्र ही निवृत्ति अवश्य प्राप्त की जा सकती है। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखिए। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण, समस्या समाधान किया जाए, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर हम नियमित रूप से प्रति शनिवार को दोपहर 3 बजे लाइव कार्यक्रम में आते हैं। उसमें आप शामिल अवश्य हो सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है, दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है, व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।